जय महामृत्युंजय। आप आदर से बोलते हो जी, पिताजी, माताजी, गुरुजी, मगर किसी भी विदेशी भाषा में इस जी का अनुवाद नहीं है। अंग्रेजी में तू, तुम और आप के लिए केवल एक ही शब्द है, यू। जब हमारे शास्त्रों का अनुवाद अंग्रेजों ने किया तो उन्होंने अर्थ का अनर्थ कर दिया। अब मोक्ष का क्या अनुवाद है? अरे उनके यहां तो एक ही जन्म मिलता है। आपकी औकात ही नहीं हिंदू दर्शन में मोक्ष को समझने की। सबसे बड़ा पाप हुआ जब धर्म को उन्होंने अपनी समझ से रिलीजन कह दिया। कोई भी रिलीजन एक ऐतिहासिक घटना पे, एक कहानी पे टिका होता है। कहानी में संदेह होते ही पूरा रिलीजन खत्म। अब ईसाई होने के लिए आवश्यक है कि आप हर मनुष्य को जन्म से पापी मानो, ओरिजिनल सिनर, और जीसस को अपना पाप से उद्धार करने वाला। अब जीसस अगर वर्जिन मतलब कुंवारी के गर्भ से पैदा नहीं होते तो वो भी पापी होते। इसलिए मैरी को वर्जिन मानना भी जरूरी है। वैसे ही इस्लाम मानने के लिए आपको प्रॉफिट मोहम्मद को आखिरी प्रॉफिट मानना ही पड़ेगा। उनके जीवन काल में ही कम से कम 17 लोग और थे जो खुद को प्रॉफिट कहते थे, और पिछले 1400 सालों में कम से कम 10,000 लोग और होंगे जिन्होंने खुद को खुदा का मैसेंजर कहा। लेकिन मुसलमान की मजबूरी है कि उन्हें मैसेंजर नहीं समझ सकता। अब ईसाई जीसस को ईश्वर का बेटा मानते हैं, मगर मुसलमान भले ही कितना ही लिबरल हो, जीसस को ईश्वर का बेटा नहीं मान सकता। सोचिए, ईश्वर के मैसेंजर के और ईश्वर के बेटे के संदेश में से ज्यादा सही किसके होने की संभावना है? किसका संदेश मनुष्य को मानना चाहिए? दूसरी तरफ धर्म किसी एक घटना या व्यक्ति विशेष पे नहीं टिका है। विष्णु को पूजो, शिव को या शक्ति को या किसी को भी नहीं, आप हिंदू ही रहोगे। अब वेदों में तो मूर्ति पूजा नहीं है, मगर हिंदू आज मूर्त रूप में ही ईश्वर से जुड़ता है। पर आपको धर्म से तो किसी ने नहीं निकाला ना। यह बात भी सच है कि श्री कृष्ण के जीवन के प्राइमरी सोर्स महाभारत, गीता या हरिवंश में राधा जी का कोई उल्लेख नहीं है। मगर आज आप कौन से हिंदू मंदिर में कृष्ण को राधा के बिना पाओगे? वो कहते हैं हिंदू तो मनुस्मृति को फॉलो करता है। भाई, मुझे तो आज तक एक भी हिंदू नहीं मिला जिसने मनुस्मृति खुद पढ़ी हो या उसे पता हो कि मनुस्मृति में आखिर लिखा क्या है। धर्म एक दर्शन है, और ये दर्शन हमारी नसों में, हमारे डीएनए में है। कोई अनपढ़ हो या पीएचडी, गांव की काकी हो या वेदों का प्रकांड पंडित, सब में बराबर। 4 चीजें मूल हैं, बाकी सब निरर्थक। हिंदू हो, जैन हो, बौद्ध हो या सिख, सनातनी दर्शन सिर्फ इतना है। पहला, संसार। ये संसार साइक्लिक है, यानी एक बार का खेल नहीं, चक्र है। दूसरा, पुनर्जन्म। इस संसार के चक्र में हमें बार बार आना पड़ता है। तीसरा, मोक्ष, निर्वाण या कैवल्य पाना। हमारा लक्ष्य इस पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति है। और चौथा, कर्म। क्योंकि हर कर्म का फल भोगना पड़ता है, इसीलिए इस चक्र से निकलने का तरीका है कर्म पे नियंत्रण। अब रिलीजन कहता है कि जन्नत मिलेगी अल्लाह की कृपा से, उसकी मर्जी होगी देगा, नहीं होगी नहीं देगा। और धर्म कहता है कि तुम ही तो स्वयं में ब्रह्म हो। तो रिलीजन धर्म कैसे हो गया? जरा सोचिए। जय तु सनातन धर्म।